एवरीवन, प्रभु के जिंदा और जलाली नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज हम मनन करने जा रहे हैं, आज्ञाकारी बनो और श्राप से बचो। हमारा टॉपिक है। इससे पहले कि हम वचन शुरू करेंगे, मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। और स्टोरी इस तरह से है कि एक बेटा होता है और वो एक इश्तिहार में लिखवाता है कि मैं अपने पिता को बेचना चाहता हूँ और कुछ कीमत के थ्रू। और वो कहता है कि कोई भी मेरे पिता को खरीद सकता है जिसके पास इतना पैसा हो। सब लोग इसको पढ़ते हैं और कहते हैं कि कैसा व्यक्ति है कि अपने बाप को बेचने की बात करता है और उसके बदले पैसा भी चाहता है। ये कैसा व्यक्ति होगा? लोग उसके बारे में बुरा-बुरा सोचने लग जाते हैं। उस आर्टिकल को पढ़ता है जो भी, उसके बारे में सोचते हैं कैसा व्यक्ति होगा जो अपने ही पिता को बेचने की बात कर रहा है। और फिर ऐसे ही एक और हस्बैंड वाइफ ने पढ़ा उस आर्टिकल को और देखा कि उसमें लिखा हुआ था कि मैं अपने पिता को बेचना चाहता हूँ। और वो उस चीज़ को पढ़ कर के वो एग्री हो गए और उसने दोबारा से फ़ोन करा उनके पास। और जैसे ही फ़ोन किया तो उस व्यक्ति ने फ़ोन उठाया और उसने बोला कि मैंने ये आर्टिकल्स पढ़ा है और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे पिता को खरीद लूँ। और तो उसने बोला कि आप मेरे पिता को क्यों खरीदना चाहते हो? कि ऐसा क्या है उनमें? उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे उनकी ज़रूरत है। तो उन्होंने बोला कि देखिए, सोच लीजिए, अगर आपको ज़रूरत है, क्योंकि वो बुज़ुर्ग हैं और उनका सेवा करने में, और फिर कभी ऐसा ना हो कि तुम 1 हफ़्ते बाद या 15 दिन बाद बोलो कि मुझे अब इनकी ज़रूरत नहीं है, आप इनको वापस ले लो, तो ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हें 1 हफ़्ते का और समय देता हूँ कि तुम सोच लो इस चीज़ को करने से पहले कि तुम वास्तव में ही तुम्हें मेरे पिता की ज़रूरत है और तुम उनको खरीदना चाहते हो। तो उन्होंने बोला कि हाँ, हमें उनकी ज़रूरत है और हम उनको खरीदना चाहते हैं। कि ठीक है, मैं तुम्हें 1 हफ़्ते बाद बताता हूँ। और फिर 1 हफ़्ते बाद वो फिर हस्बैंड वाइफ फिर से कॉल करते हैं और बोलते हैं कि हाँ, हमने जो आपके पास कॉल किया था 1 हफ़्ते पहले और आपने बोला था कि 1 हफ़्ते बाद हम कॉल करेंगे आपके पास। तो हम इसी वजह से अब फ़ोन कर रहे हैं कि हमें वो जो आपकी डील है वो मंज़ूर है। और हमने उतना पैसा जमा कर लिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गरीब थे और उन्हें ऐसे-तैसे करके अपना पैसा जमा करके कि हमें उनको लेना है और अपने साथ में रखना है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। और इसकी लेकिन मैं ये डील करने से पहले मैं वजह पूछना चाहूँगा कि तुम इस तरह से इतनी परेशानी में भी कह रहे हो कि हम बहुत मिडिल फैमिली से है लेकिन हमें वो पिता चाहिए, इसकी क्या वजह है? उन्होंने बोला कि हमारे ऊपर शुरू से हमने अपने माँ-बाप का प्यार कभी नहीं पाया। हमारे माँ-बाप नहीं थे और हमारा बचपन और हमारी जवानी इस तरह से कटी है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे संग भी कोई बुज़ुर्ग हो, जिसका हाथ हमारे सर पर हो और वो हमें अपने आशीषों से नवाज़े। और जिस तरह से याकूब ने भी अपने बच्चों को मरने से पहले बुला कर के उनसे कहा था कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ, और सबको बुला कर के वो एक-एक करके आशीर्वाद देने लगा। इस तरह से उसने बोला कि ठीक है, मैं इस चीज़ को करने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने उसकी बात को सुना और वो उन्होंने उसको नंबर दिया कि इस नंबर पे एड्रेस सेंड किया कि इस पर आपको आना है। और जैसे ही वो उस घर में जाते हैं तो देखते हैं कि वो घर तो कोई छोटा-मोटा घर नहीं, बहुत बड़ा घर है और बहुत ऊँचा है। और उसको देख कर के उन्होंने कहा ये तो बहुत सुंदर और बहुत अच्छा घर है। तो वो देख कर के देखते हैं कि ये तो हम ऐसा तो नहीं कुछ गलत घर में घुस गए हैं, क्योंकि ये तो बहुत रिच फैमिली का कोई व्यक्ति लगता है कि इसमें रहने वाला इंसान है। तो लेकिन फिर भी वो अंदर जाते हैं और कहते हैं कि हमने इस नंबर पे कॉल किया था और हमें ऐसे-ऐसे करके हमारी बात हुई है। लेकिन यहाँ पे तो कोई ऐसा है नहीं। तो कहते हैं कि नहीं, ये नंबर सही है और आप सही जगह पर आए हैं। और जिस व्यक्ति ने कॉल किया था वो मैं ही हूँ। वो बुज़ुर्ग बोलता है कि वो मैं ही हूँ। उन्होंने बोला कि कैसे? कि मैं ये जानना चाहता था कि कोई मेरे से, जब हम बुज़ुर्ग हो जाते हैं, कोई हमसे बिना स्वार्थ के जो मुझसे जो प्यार करेगा, कौन मुझसे प्यार कर सकता है? और मैंने तुम्हें देखा कि तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत ना सोच कर के कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और तुम मेरे पास आए हो ताकि तुम मुझे रख सको। और मेरा कोई बेटा नहीं है और मेरी कोई बहू नहीं है, मेरे कोई भी नहीं है। बस मैं चाहता था कि मैं इसके साथ में रहूँ जिसको मेरे पैसे से ज़्यादा मेरी ज़रूरत हो, जो मुझे इज़्ज़त दे, मुझे प्यार दे। वो कहता है कि तुम अपना सब कुछ छोड़कर अब मेरे साथ में रहो और यहाँ पर रह कर के तुम अपने हम लोग एक साथ प्यार से रहेंगे। और जितना भी वो इतना धनवान था, उसका सब कुछ वो अपने उन दोनों को अपनी बहू बनाता, अपना बेटा बनाता और उनके साथ में रहता है। इस तरह से अज़ीज़ों, जब हम अपने माँ-बाप की इज़्ज़त करते हैं, तो उनका उनका आशीर्वाद पाते हैं, तो वो आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाता, है ना? जिस तरह से नूह के बेटों ने जिसके साथ करा, नूह एक धार्मिक व्यक्ति था और उसने खुदा की नज़रों में बहुत अच्छे-अच्छे काम किए और खुदा उससे बहुत प्रसन्न था, बहुत खुश था। लेकिन जब किसानी करने लगा, उसने एक दाख की बारी बनाई और फिर वो
उस बारी में जब उसने बनाई तो उसने उस दाग को पिया तो वो नशे में हो गया, और रात को जब उसके ऊपर वस्त्र नहीं थे तो उसके बेटे ने उसको देखा और उसने अपने दोनों भाइयों को भी बताया कि पापा इस स्थिति में हैं। तो लेकिन उसने जो किया उससे नूह बहुत शर्मिंदा हुआ, और नूह ने कहा कि चाहिए था कि उसको वह खुद जाकर के उसको ढक देता, लेकिन उसने उसकी हँसी करी और उसने अपने भाइयों को बताया और भाइयों ने उसको ढका। तो एक बात वो तीनों के बीच में गई, और लेकिन वो बात को वो एक ही इसको ख़त्म कर सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और नूह बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गया, एम्बैरेस फ़ील करा उसने, और उसने अपने बेटे को श्राप दे दिया। और फिर इस तरह से उस पे श्राप पड़ा, उसने कहा करान तेरी वजह से श्रापित है। तो अजीज़ों, जब हम अपने पेरेंट्स से प्यार करते हैं तो हमें उनकी छोटी-छोटी सी गलतियों को उसकी छोटी-छोटी सी गलतियों को उनको देखे बिना हम देखते हैं, तो हमें उनको बच्चे की तरह उनको माफ़ भी करना चाहिए कि उनसे गलतियाँ सबसे होती हैं, लेकिन हमें उनको दूसरों के सामने लाके हँसी नहीं करनी चाहिए। और हम अब जैसे कि वचन में लिखा है एफिसियों में भी कि तू अपने माता-पिता का आदर करना। एफिसियों पढ़ लेते हैं हम। इफिसियों 6 और उसकी पहली आयत में इस तरह से लिखा है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। तो अपने माता पिता का आदर कर, और जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है, जिसको हमने हमने जिसको सम्मान देना है, जिसको इज्जत देनी है, जैसे हम खुदा को इज्जत देते हैं, उसको सम्मान देते हैं, उसको प्यार करते हैं, वैसे ही उसने हमें भी एक माता पिता दिए हैं, उनका हमें इज्जत करनी है, उनसे प्यार करना है, ना कि उनका सौदा करना है, ना कि उन्होंने बेचना है। हमें उनकी उनकी भावनाओं के साथ में हमें अच्छे से पेश आना है, उनको समझना है, क्योंकि उन्होंने हमें भी जब हम बहुत छोटे थे उन्होंने हमारी बातों को समझा है, हमारे तुतलापन को उन्होंने जाना है कि हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब उनसे छोटी-छोटी सी गलतियाँ होती हैं तो हम उनको सामने लेकर के आते हैं, जिस तरह से नूह के बेटों ने उसके साथ किया। तो अज़ीज़ों, मैं आपसे यही वचन के माध्यम से बोलना चाहती हूँ कि हमें अपने माता-पिता का आदर करना चाहिए, क्योंकि इसके साथ में खुदा हमें एक प्रतिज्ञा भी देता है और उसका पालन हमें करना ही चाहिए। जिस तरह से मैंने बताया कि याकूब ने भी अपने पुत्रों को बुलाया और अपने पुत्रों को बुला कर के उन्हें आशीष दी, है ना? कि तुम इस तरह से हो, लेकिन उसने अपने जेठे पुत्र को उसने ये भी बोला कि तुम जो है कि तू बहुत ज़्यादा उबलने वाला है और तेरे अंदर बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से तू सबसे उत्तम नहीं गिना जाएगा। एक गुस्सा भी हमारी एक वजह है कि हम बहुत जल्दी से गुस्सा कर देते हैं और बहुत ज़्यादा हमारे अंदर क्रोध आ जाता है। उसकी वजह से हम अपने माता-पिता का आदर करना नहीं भूलते हैं और एकदम निरादार कर देते हैं, उनकी इज़्ज़त नहीं करते हैं। तो एक गुस्सा भी हमारी वजह है, और जिस तरह से वो समझाता है उसे, और इस तरह से उत्पत्ति 49 उसकी चौथी आयत में इस तरह से लिखा हुआ है कि तू जो जल के समान उबलने वाला है, इसलिए दूसरों से श्रेष्ठ ना ठहरेगा। जल के समान उबलने वाला है, जो है याकूब अपनी भविष्यवाणी कर रहा है, अपने बेटों को बुलाया उसने और आशीष दे रहा है, और अपने जेठे पुत्र को, जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है, क्योंकि जेठे के लिए वो बोल रहा है कि तू मेरा जेठा, मेरा बल और मेरे पौरुष का पहला फल है, प्रतिष्ठा का उत्तम भाग और शक्ति का भी उत्तम भाग तू है। उसने इतनी तारीफ करी है कि तू प्रतिष्ठा का उत्तम भाग है, मेरी जवानी के दिनों का तू श्रेष्ठ है, तू मेरी शक्ति है, तू मेरी पावर है, और मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। इस तरह से उसने अपने आप को अपने बेटे के द्वारा अपनी प्रशंसा भी करी और उससे बताया भी है कि तू किस तरह से मेरे लिए श्रेष्ठ है। तो सबसे जो बड़ा बेटा होता है वो अपने पिता के लिए सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि उस पे सब उसका ज़्यादा प्यार होता है, क्योंकि जब वो उसकी गोद में आता है तो वो एक बाप बनता है और उसकी फीलिंग उसके संग बहुत अटैचमेंट होती है, उसके साथ में जुड़ी हुई होती है। तो हमें चाहिए कि हम सबसे बड़े हैं, तो हमारा जिस तरह से परमेश्वर ने कहा कि हर एक पहलौठा मेरा है, तो हमें अपनी इच्छाओं को इस तरह से रखना चाहिए, इस तरह से हमें अपने माँ बाप के संग पेश आना चाहिए। जबकि हम बड़े हैं, हमें उबलना नहीं चाहिए एक पानी के समान, हमें क्या एक ठंडा रहना चाहिए। हमें अपने माँ बाप के संग में ऐसा पेश आना चाहिए कि हमारे छोटे भी हमें देख कर के समझें कि हम किस तरह से अपने माँ बाप की इज़्ज़त करते, ताकि छोटे भी हमारे अपने माँ बाप की वैसे ही इज़्ज़त करें। परमेश्वर के वचन के द्वारा आप सभी को आशीष मिले। आमीन।